Hello, good afternoon, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. In the last lecture, we have discussed about how the boy followed the girl to a strange place. It was looking like a palace or a marriage palace. ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो पिछले जो लेक्चर और जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे वो जो लड़का है वेलू वो उस लड़की को फॉलो करता है और वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें खाना भी खिला दूंगी। तो वो एक पैलेस पे पहुंचते हैं जहाँ पर वो नाम वगैरह लिखे हुए थे, ठीक है। वो अंदर चले जाते हैं। उस लड़के ने सोचा कि हम यहाँ खाना खाएंगे, लेकिन उस लड़के ने उसको क्या किया कि उसके जो बैक साइड में लेकर वहाँ पर वो कूड़े का अंबार लगा हुआ था, वहाँ उसको खाना मिला। उसने क्या खाया, एक केला और वड़ा, ठीक है। वो काफ़ी लगे हुए थे तो वो जल्दी से निकल गया उसको। तो उसको खाने के बाद उसको कुछ अच्छा महसूस हुआ। आगे देखते हैं क्या होता है इस लेसन के अंदर। इट इज़ टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन। इट इज़ टू अर्ली, उसने कहा कि ये बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन। टिफ़िन का मतलब क्या होता है? हल्का नाश्ता। ओके, जब हम हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करते हैं, जब पैलेस के अंदर क्या होता है, जब अर्ली मॉर्निंग में जब मान के चले शुरू होता है प्रोग्राम, तो आपको हल्का फुल्का नाश्ता ही मिलता है। लेकिन जो और प्रॉपर जो आपकी डाइट होती है या खाना होता है, जो रोटी वगैरह है, वो आपको दोपहर में लंच में मिलती है। तो उसने कहा, लड़की ने कहा कि हम बहुत जल्दी आ गए हैं। उन्होंने सिर्फ टिफ़िन ही किया, मतलब हल्का फुल्का नाश्ता ये भी किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, इसलिए आपको उनका वेट करना पड़ेगा। कब तक? टू फिनिश लंच, लंच फिनिश करने तक आपको उसका वेट करना पड़ेगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम इंतज़ार कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। वांट मैंने चाहना, वेट मैंने इंतज़ार करना। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, उस लड़के ने कहा कि मुझे तो काम करना है और मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इन टू हर सैक, उसने उठाई, ठीक है। पिक्ड मैंने उठाना, उस लड़की ने उठाई कुछ एक बोतलें, कपल ऑफ बोतल मतलब दो चार उसने बोतलें उठाई वहाँ से। फ्रॉम द हीप, हीप मैंने होता ढेर, ओके, जो ढेर लगा हुआ था वहाँ से उठाई। एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और उसने अपनी जो बोरी थी, सैक मैंने बोरी या थैला, जो उसके पास थैला था उसके अंदर उसने डाल ली थी। देन शी वॉकड ऑफ, और फिर वो वहाँ से चल गई। वेलू पैनिक्ड, वेलू अब काफ़ी संदेह में था। पैनिक मतलब क्या होता है? घबरा जाना काफ़ी। अब वो डर भी गया था क्योंकि उसके लिए वो नई जगह थी। अब वही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, वो लड़की तो चली गई। He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. उसको ये महसूस हुआ कि अगर ये लड़की उसको छोड़ के चली जाती है तो उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि उसने वो कहाँ पर था और उसने क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, स्टिक मीन्स क्या होता है? चिपकना, और यहाँ पर इसका मतलब साथ में बने रहना। वो कहने लगा, उसने मन में सोचा कि ये अच्छा होगा कि उसके साथ ही मैं रहूं, उसके साथ हम इकट्ठे रहें। शी सीम्ड शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, ऐसा लग रहा था कि शी सीम्ड मतलब वो जानती है, टू नो हर वे अराउंड की अपने आसपास के सभी रास्तों के बारे में वो जानती है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, और वो उसके पीछे फिर से दौड़ने लग गया। आई ही कॉल्ड, उसने पुकारा उसको, ओके। जैसे हम नहीं पुकारते ओए, हम कह देते हैं नॉर्मल, हाँ, जो स्लैंग लैंग्वेज है उसके अंदर कह देते हैं ना ओए, तो वैसे उसने कहा आई। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, यहाँ तक कि वो उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था। आई व्हाट इज योर नेम, उसने लड़की को कहा कि अरे तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, और हरिंग मतलब जल्दी जल्दी वो पीछे उसके दौड़ रहा था और उसने पूछा, दौड़ते हुए पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और पीछे मुड़ी वह। ओहो, अब उसने मतलब ये लड़की की डायलॉग है, कह रही ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया। उसने कहा कि सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी, कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो
विदाउट इवन नोइंग माई नेम, यहाँ तक कि मेरा नाम जाने बिना भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो उसने अपना नाम बता दिया, क्या कहा, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, उस लड़के ने कहा, वेलू ने कहा कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, अब लड़की कहती है, जया कहती है कि फिर क्या, तुम्हें खाना किसने दिया, हु मैंने, कौन या किसने, फूड मैंने खाना, गोट मैंने देना, ठीक है, तुम्हें खाना किसने दिया। अब लड़का कह रहा है, कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, जहाँ तुम जा रही हो। ओके, कि तुम कहाँ जा रही हो। उस लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ क्या। कम इफ़ यू वांट, अब ये लड़की कह रही है, आओ अगर तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, ये जो बैग है ये फुल है, मतलब भर चुका है, और मुझे घर जाना होगा जो दूसरा मतलब ये खाली थैला लेने के लिए। तो हमारा जो सेकंड जो हमारा जो मतलब इस लेसन का जो पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन आंसर हम इसके कर चुके हैं। आगे थर्ड पार्ट है वो इस प्रकार है। जया एंड वेलू वॉक्ड along the road for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water। जया और वेलू जो इकट्ठे पैदल चल रहे थे, ठीक है, रोड के साथ साथ, मतलब आधे घंटे तक वो, फॉर हाफ एन आवर मतलब काफ़ी आधे घंटे तक वो सड़क के साथ साथ चलते रहे दोनों इकट्ठे। अनटिल मतलब जब तक, दे केम टू अ ब्रिज, जब तक कि वो एक ब्रिज के पास नहीं आए। अक्रॉस ए डर्टी टिक्कल ऑफ वाटर, मतलब जो टिक्कल क्या होता है, पानी का हल्की फुल्की जो धारा होती है ना पानी की, जैसे रिस रिस के पानी जो बहता होता है उसके ऊपर से मतलब ब्रिज बना हुआ था, मतलब गंदे पानी का जो मतलब कोई वहाँ पर था वो बह रहा था, उसके ऊपर से ब्रिज के ऊपर थे वो, ठीक है। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, अब ये लड़की कह रही है कि हम ट्रिप्लिकेन में हैं। ट्रिप्लिकेन का मतलब क्या है, ट्रिप्लिकेन एक तिरुवल्लिकन, ठीक है, तिरुवल्लिकन कोई मतलब वहाँ पर स्थान है, और वहाँ पर एक पौंड है, ठीक है, तालाब है। तो किसके फ्रंट में है, एक मंदिर है, पार्थसारथी, वहाँ पर कोई मंदिर है तमिलनाडु के अंदर। तो वहाँ उस लड़के ने कहा कि हम ट्रिप्लिकेन में हैं, मतलब वहाँ पर कोई स्थान है, धार्मिक स्थान है, वहाँ पर एक तालाब था। वो कह रही कि वहाँ पर हम उसके पास हैं। सी, उसने कहा देखो, दैट इज़ बकिंघम कैनल, कैनल मतलब नहर होते हैं, बकिंघम उसका नाम है। तो उसने कहा बकिंघम कैनल मतलब जो बहुत लंबी एक, मान के चलिए नहर है, बहुत लंबी है ये, जो कि साउथ इंडिया के अंदर है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मतलब समझ में भी नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इतना समझ लो मतलब नदी है, कोई नहर है वहाँ पर, बहुत चौड़ी कनाल है। सैड जया, जया ने उसको बताया। वेलू स्टेयर, वेलू मतलब देखता रहा वहाँ पर गौर से। दिस वास ए कैनाल, क्या ये कैनाल है, उसने सोचा। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वाज ए रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन। नियर, और कह रहे हैं नियर सम पडल्स, पडल्स का मतलब क्या होता है, पडल्स का मतलब कीचड़, ठीक है, मतलब जो कीचड़ वाले है वहाँ पर आपको पता है, मैंने बताया जैसे पानी रिस रिस के वहाँ पर बह रहा था थोड़ा थोड़ा, तो उसी के पास मतलब जो छोटा मोटा तालाब बना हुआ था। तो कुछ एक वहाँ पर तालाब थे, छोटे छोटे पानी मतलब कीचड़ चारों तरफ फैला हुआ था, उसी के पास वाज ए रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स, वहाँ पर मतलब जो अलग सी विचित्र सी झोपड़ियाँ थी, उनकी एक कतार थी, ठीक है, उस तालाब के किनारों पे। ही हैड एवर सीन, जो कि उसने कभी नहीं देखी थी उनकी जैसी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, वो हर एक तरह की चीज़ों से बनी हुई थी। मेटल शीट्स, लोहे की शीट्स थी वहाँ पर, लोहे की चद्दरें, ठीक है, टायर्स, ब्रिक्स मैंने ईंटें, वुड लकड़ी, और प्लास्टिक से मतलब वो बनी हुई थी झोपड़ियाँ। दे स्टूड क्रुकडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एंड मोमेंट, वो कह रहे कि वो इस तरीके से खड़ी थी। क्रुकडली मतलब क्या होता है, तिरछेपन से, मतलब आपको पता है झुग्गी झोंपड़ियाँ तिरछेपन से बनाई जाती हैं, तिरछी बनाई जाती हैं उसकी छत जो होती है, जिससे कि जो बारिश वगैरह जो पानी नीचे आ जाए। तो वो तिरछी खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था, एंड लुक्ड, ऐसा दिखाई दे रहा था, एज जैसे कि इफ़ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, कि वो किसी भी पल गिर जाएंगी। ओके,
बाकी का हम बच्चों देख कल ही करेंगे। आप तो 10 मिनट की काफ़ी हो जाएगी, इतना पढ़ो। ओके, थैंक यू।